अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है पेपर नंबर 24 2019 का जूनियर क्लर्क का पेपर है। पहला इसका एमसीक्यूज़ है, ही इज़ नॉकिंग डैश डैश द डोर, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। आगे है, इफ़ डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर यस्टरडे से पहले का दिन सैटरडे था तो आज क्या होगा, मंडे होगा। और कल के दिन के बाद क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो वेंसडे आंसर है। In MS Word 2007 which of the following is used to extend a selection one character to the right side। आपने कोई भी सिलेक्शन किसी भी साइड पे अगर आपने जाना है तो शिफ्ट दबाना है और साथ में आपने राइट एरो लेफ्ट एरो। तो यहाँ पे अगर राइट साइड पे जाना है तो राइट एरो, तो डी वाला आंसर होगा। द अर्थ इज़ डैश द लार्जेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है, सबसे बड़ा जुपिटर है, सेटर्न एंड यूरेनस है, नेपच्यून है। अर्थ आता है, फिर वीनस है, मार्स है और फिर मरकरी है, सबसे छोटा मरकरी है। फिर द क्लोजियम एंड द फोरम आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब हैं। और ये कहाँ पे, ये रोम में है। ये जो क्लोजियम था ना, ये एक एम्फी थिएटर था जहाँ पे ना ग्लैडिएटर्स के मुकाबले हुआ करते थे, एनिमल हंट के मुकाबले हुआ करते थे, पब्लिक एग्जीक्यूशंस, किसी को सज़ा देनी होती थी, सज़ाए मौत यहाँ पे दी जाती थी। और ये जो फोरम है ये एक मार्केट प्लेस थी, ठीक है। तो ये बड़े पुरानी जो सल्तनत थी ना, रोम की सल्तनत, वहाँ का ये वहाँ के बड़ी आइकॉनिक जगह थी। द जॉयस्टिक इज़ अ डैश डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है। इंफॉर्मेशन ऑन हार्ड डिस्क इज़ यूजली बैकड अप यूजिंग आ। हार्ड डिस्क पे कोई इन्फॉर्मेशन हो ना तो उसे CD में बैकअप रखते हैं उसका। इन अ विंडोज़ PC Ctrl+Y इन अ पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ शॉर्टकट फॉर। ये रीडोइंग का शॉर्टकट है, रीडो करने के लिए ना यूज़ होता है। उससे आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे मोहम्मद अली जना थे। एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डाटा सच एज अ फाइल व्यूड ऑन द कंप्यूटर डिस्प्ले इज़ कॉल्ड, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। When was the first battle fought by Muslims। मुसलमानों की जो पहली जंग है, वैसे तो मुसलमानों की जो पहली जंग थी ना वो गज़वा वदान या गज़वा अबवा उसे कहते हैं, होनी थी। लेकिन यहूदी कबाइल जो थे वो आए नहीं और फिर मुसलमानों की जंग हो नहीं सकी थी। तो वैसे तो ये 1 हिजरी में होनी थी, लेकिन फिर 2 हिजरी में गज़वा बदर हुई, तो उसी को हम पहली जंग मानेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। सबसे छोटा इनमें से बिट है। 4 बिट मिले तो निबल बन जाता है और 8 बिट हों तो बाइट बन जाता है। तो सबसे छोटा कौन सा है, बिट है। प्रोग्राम्स रिटन टू मेक कंपल्सरी फंक्शन इन अ डिज़ायर्ड वे आर कॉल्ड। कंपल्सरी फंक्शन अगर करने हों डिज़ायर्ड वे में तो आप कौन सा प्रोग्राम यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। तो जैसे आपकी डिज़ायर हो वैसे आप उस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द वाईफाई। वाईफाई को कहते हैं वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है। तो ए वाला आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की टू क्लोज आ रन डायलॉग बॉक्स इन अ विंडो। एक विंडो में अगर आपने रन डायलॉग बॉक्स को क्या करना है, बंद करना है, तो उसके लिए आप कौन सा दबाएंगे बटन, उसके लिए आप एक एस्केप का ESC जो लिखा होता है ना कीबोर्ड पे, वो दबाएंगे। सना इज़ अ न्यूज़ एजेंसी। सना कहाँ की न्यूज़ एजेंसी है, ये है सीरिया की न्यूज़ एजेंसी है सना। सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी इसे कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट द सीरीज़ 4, 9, 16, 25 कितने का गैप आ रहा है, 5-5 का गैप आ रहा है। तो आपने इस हिसाब से 5, 7, 9 इस तरह से 2-2 बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपने देख लेना 36 आंसर आ जाना है इसका। सॉल्व भी उन्होंने किया होता है, ठीक है। उससे आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, 18 वाला है, गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द CR फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय। ये जो CR फार्मूला है इसको प्रिपेयर करने के लिए गांधी और जिना की टॉक्स हुई थी 1944 में। तो ये CR फार्मूला किसने बनाया था, ये चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने बनाया था, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने ये किसके लिए की, बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हुई थी और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान में ये हुई थी, ये जो टॉक्स हैं गांधी जिना टॉक्स। और इसका कोई ख़ास
नतीजा नहीं निकला था। तो आपको पता है कि ये जितने भी टॉक्स थी गांधी जना, इनके कोई ख़ास नताइज निकलते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो शराइत थी वो हमसे बिल्कुल मैच नहीं करती थी और टॉक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ़्ट इन MS वर्ड। सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपने लेफ़्ट की तरफ अलाइन करना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+L यूज़ करेंगे। ऐड नाउ हार्डवेयर ऑप्शन जो है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है आपका कंट्रोल पैनल में। ऐड नाउ हार्डवेयर, कोई नई हार्डवेयर आपने ऐड करनी हो तो आप यहाँ से करते हैं। इंडिया इज़ बिल्डिंग द किशन गंगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट इन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑन द रिवर। ये हमारा रिवर है नीलम रिवर ना, उसे उनकी साइड पे कहते हैं किशन गंगा रिवर। तो इंडिया वहाँ पे बिल्ड कर रहा है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो नीलम रिवर है ना, ये झेलम रिवर की ही एक ट्राइब्यूटरी है, ये जाके झेलम रिवर में गिरता है ना। तो एक्चुअली वो झेलम रिवर का पानी कम कर रहे हैं और नीलम पे तो वैसे ही वो अपना डैम बना रहे हैं। अच्छा, इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इज़ नाउन एज अ फाइल मैनेजर। किसको हम फाइल मैनेजर कहेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में? ए वाला सही आंसर है, विंडो एक्सप्लोरर को कहेंगे। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड होते हैं। बर्ड्स वार्म ब्लडेड उन एनिमल्स को कहते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। जैसे हम भी मैमल्स हैं ना, हम भी वार्म ब्लडेड हैं, हम इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन कर लेते हैं। क्लोजियम एंड एम्फी थिएटर वाज बिल्ड इन, ये कहाँ पे एम्फी थिएटर जो है ये कहाँ बिल्ड हुआ था? रोम में हुआ था। पीछे भी यही वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, CLI स्टैंड्स फॉर, CLI कलर्स लाइन आइडेंटिफिकेशन, 25 का C है। आगे एक मैथ का क्वेश्चन है, इसमें आपने वही यूज़ करना है कि सबसे पहले डिवीज़न होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है, फिर एडिशन होता है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। आगे, हाइड्रोफोबिया एज अ सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, इनमें से रेबीज़ की सिम्टम है। ये कुत्ता जो पागल कुत्ते काट देते हैं ना, उसके बाद एक बीमारी हो जाती है। अगर वैक्सीनेशन नहीं टाइम पे दी जाए तो वो ये बीमारी हो जाती है रेबीज़ की। इसके अंदर इंसान को हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से नफरत हो जाती है। द मर्डर ऑफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड द हायर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन, ओ सॉरी मैंने आगे इसको किया नहीं। अच्छा, मर्डर ऑफ द आर्च ड्यूक फर्डिनेंड द हायर टू ऑस्ट्रियन थ्रोन बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ विच वार। ये कौन सी वार का इमीडिएट काज बना था? World War I जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी जब इनका मर्डर हुआ ना। ये जो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड हैं, ये ऑस्ट्रियन थ्रोन के शहज़ादे थे, अगले बादशाह इन्होंने बनना था, तो इनका मर्डर हो गया। सर्बिया वालों ने इनका मर्डर कर दिया था और फिर ये स्टार्ट हो गई थी वॉर। फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन रुपी, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है, ये सॉल्व हुआ पड़ा है। वन वे, अच्छा इसका फार्मूला भी आपने याद कर लेना है। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का होता है P/R/T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो वो आप ऊपर देख लेंगे PR और T क्या चीज़ है। वन वे टू ओपन द हेल्प मेन्यू क्विकली इज़ टू प्रेस दिस शॉर्टकट की। आपने अगर हेल्प क्विकली खोलना है तो आपने F1 दबाना है, फ़ौरन से हेल्प आ जाती है। What was the old name of PIA? PIA का पुराना नाम क्या था? ओरिएंट एयरवेज़ था। ये 1946 में PIA की बुनियाद रखी गई एज ओरिएंट एयरवेज़ ना। देखिए, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। बेस्ड इन कलकत्ता, तो कलकत्ता में इसका ये बेस था, ये वाला अदारा। तो बाद में ये 1955 में इसने स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज प्राइवेट एयरलाइन। पाकिस्तान में इन्होंने एज अ प्राइवेट एयरलाइन PIA ने शुरू किया काम। और जब आपको पता है 1955 में नेशनलाइजेशन शुरू हो गई और फिर क्या हुआ कि ये हमने अपना गवर्नमेंट का अदारा बना लिया इसे। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ इन्फ्रिंज? इन्फ्रिंज किसका क्या मतलब होता है? इन्फ्रिंज का मतलब होता है वॉयलेट करना। ठीक है, किसी सूल को तोड़ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इराकी प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी डिक्लेयर्ड विक्ट्री ओवर ISIS ऑन July 10, 2017। तो किस जगह पे, कौन से सिटी में इराकी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की ISIS पे? आगे हम जाके देखते हैं कौन सा सिटीज़ के ऑप्शन है।
हाँ जी, इसके अंदर आ रहे हैं, इसमें से जो आंसर है वो है 33 का सी है, मोसल है। ठीक है, मोसल भी एक इराक़ का शहर है। चेंज द वॉइस, आपको पता है ISIS वहीं पे ऑपरेट करती है, जैसे दाइश भी कहते हैं, तो ये वहाँ पे ऑपरेट करती है, तो इन पे इन्होंने विक्ट्री ले ली थी 2017 में। चेंज द वॉइस, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आई हैड होप्ड दैट दे वुड फिक्स माई लॉकर वाइल आई वाज अवे बट दे डिड नॉट। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई हैड होप दैट माई लॉकर वुड बी फिक्सड वाइल आई वाज अवे बट इट वाज नॉट। ठीक है, सतपारा लेक कहाँ पे है? सतपारा लेक बड़ी प्यारी लेक है, ये स्कर्दू में है। फंक्शन ऑफ अ डैश इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ माउस, किसका इसमें से? जॉयस्टिक का, पीछे भी मैंने आपको बताया है। ये एक ऐसा माउस है जो गेम्स खेलने के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, स्लाइड डैश आर द इफेक्ट्स दैट डिटरमिन हाउ अ स्लाइड मूव्स इन एंड आउट ऑफ द व्यू इन द स्लाइड शो। स्लाइड डैश क्या है कि स्लाइड कैसे ऊपर नीचे मूव करेगी शो के अंदर, अंदर बाहर कैसे जाएगी, आएगी कैसे और जाएगी कैसे स्लाइड आपकी ना, तो वो किससे स्लाइड ट्रांजिशन के थ्रू आप उसे मैनेज कर सकते हैं, इसे स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, फिर फाइंड द एवरेज, इसका आपने एवरेज निकाल लेना है, नीचे निकाला हुआ है, विच इज़ वेरी इजी। बाला हिसार फोर्ट है, बाला हिसार फोर्ट कहाँ पे है? ये पेशावर में वाक़या है, बड़ा प्यारा ये भी किला है। आप इसको ज़रा गूगल से इसकी पिक्चर निकाल के देखिएगा, वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट। फिर है माइक्रो प्रोसेसर्स आर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कहाँ किस जनरेशन में आ गया? आपको पता है पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आई, फिर वो क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर आ गए, इस तरह से कितना कुछ आता रहा। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं ये कहाँ पे आए हैं? ये 4th जनरेशन में आए हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आप भी आए थे 3rd जनरेशन में, फिर 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, और फिर फाइनली 5th जनरेशन में AI मॉडल्स आ गए। चेयरमैन माओ वाज द करिज्मेटिक एंड ब्रूटल लीडर ऑफ कम्युनिस्ट ऑफ माओ ज़ेडोंग। ये चाइना के कम्युनिस्ट लीडर थे। अच्छा, बड़े फेमस लीडर थे चाइना के। अब मोटरसाइकिल ट्रैवल, ये आपने इसको देख लेना है, ये मैथ का क्वेश्चन है। आगे ये देखें सॉल्व हुआ है, इसको आपने देख लेना है। फिर आगे है, इन अ विंडोज़ PC द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़, Ctrl+C यूज़ होता है, वेरी इजी। हु इन्वेंटेड QWERTY कीबोर्ड? QWERTY कीबोर्ड क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने इन्वेंट किया था। ठीक है, ये दरअसल ना जब टाइपराइटर्स, मैकेनिकल टाइपराइटर्स यूज़ होते थे ना, तो वो वहाँ पे जो सीधी ABC थी वो इतनी स्पीड पे उस पर टाइपिंग लोग करते थे कि वो उसकी कीज़ जैम हो जाती थी ना, तो फिर ये एक मुश्किल वाला, एक्चुअली ये बनाया ही इसलिए गया ताकि टाइपिंग की स्पीड स्लो हो सके। तो और अब इसी पे हमें टाइपिंग की स्पीड तेज़ करनी है, इंसानों की आयरनी है ये। अच्छा, तो ये इन्होंने ईजाद किया था, लैथम शोल्स। फिर है द थिन, अब ना आखिरी नाम हमेशा याद रखना है, किसी भी पर्सनैलिटी का जो आखिरी नेम होता है वो अक्सर वो लास्ट नेम जो है ना, बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें लास्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द थिन ब्लैक क्रॉस शेप्ड पॉइंटर इन MS Excel इज़ यूज टू। थिन ब्लैक क्रॉस शेप पॉइंटर ना, जिसके नीचे एक जमा का निशान बना होता है, ये किस काम के लिए यूज़ होता है? ये कंप्लीट द लिस्ट एंड फिल द पैटर्न। इस प्लस के निशान को आप पकड़ के नीचे को खींचे ऊपर को, तो ये पैटर्न को फिल करता है या लिस्ट को कंप्लीट कर देता है, तो ये बड़ा आम यूज़ होता है। इन वॉलीबॉल हाउ long does each player have to warm up the ball and themselves before a match on the match court? तो वॉलीबॉल में बॉल को और अपने आप को वार्म कितने टाइम तक करना होता है? 3 मिनट तक आपने वार्म करना होता है। कैपिटल सिटी ऑफ अल्बेनिया, अल्बेनिया का कैपिटल है तिराना। और फिर है वेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906? ढाका में बनी थी। ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक जलसा था जहाँ पे ये बनी थी, और इसको जो काजी
सॉरी, जो ढाका के नवाब थे ना, सलीमुल्लाह ख़ान, ठीक है, ये उन्होंने इसका आइडिया फ्लोट किया था और ये वहाँ पे बनी थी। आगे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका मूड हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उससे आगे आप देख लें। आगे है इन कंप्यूटिंग व्हाट डज़ DOS स्टैंड्स फॉर। DOS स्टैंड फॉर, ये जो कंप्यूटिंग है उसके अंदर आपका जो DOS है उसका क्या मतलब होता है, डी वाला, और इसका आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं। स्पिन बोल्डक इज़ इन, कहाँ पे है स्पिन बोल्डक? ये अफ़गानिस्तान में है, क्रॉसिंग चमन बॉर्डर कंधार अफ़गानिस्तान में जब आप जाते हैं तो वो जो आपका जो क्रॉसिंग है ना उसे कहते हैं स्पिन बोल्डक, मतलब चमन बॉर्डर से क्रॉस करके तो अफ़गानिस्तान में कंधार वाली साइड पे जब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं ये स्पिन बोल्डक ना। एक सिटी है, एक छोटा सा सिटी है, ठीक है। इन MS Access विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप अलाउज अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स एंड स्पेशल सिम्बल्स। किस में अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर भी आ जाते हैं, अल्फ़ा और न्यूमेरिक करैक्टर, ठीक है। अल्फ़ा कहेंगे A to Z वाला और न्यूमेरिक कहेंगे 0 से 9 तक, और अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर और स्पेशल सिंबल सारा कुछ जिसमें आता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। 51 का A है। फिर आप देखें कोलंबस डिस्कवर्ड, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, इसी के नाम पे साउथ अमेरिका में एक कंट्री भी है कोलंबिया, ठीक है। उससे आगे द शॉर्टकट की टू पेस्ट कॉपी टेक्स्ट Ctrl+V होगा। ये कीज़ बड़ी आसान पूछी हुई हैं इसमें। अच्छा, सिंप्लीफाई, ये सारा कुछ ये आपने उसे चेक कर लेना है, आपने वही वाला रूल फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर एक्सपोनेंट, अगर कोई पावर शावर हो उसे आपने सॉल्व करना है। उसके बाद आपने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन। इन ईमेल एड्रेस नेम ऑफ द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कम्स आफ्टर डैश साइन। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर @ वाला साइन है ना, इसके बाद ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का नाम आता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नाउन एज फादर ऑफ इंटरनेट। विंट सैरिफ को कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, इन्होंने इंटरनेट को ईजाद किया था। उसके बाद जेकब ज़ूमा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ। जेकब ज़ूमा ये जो हैं ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये इसका C वाला ऑप्शन है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। इस टाइम जो हैं वो कौन है, माटामेला साइरिल रामा फोसिया, इस तरह का नाम है इनका, ये आपने एक दफ़ा देख लेना है। गुलिवियर्स ट्रैवल वाज रिटन बाय, जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी थी गुलिवियर्स ट्रैवल, ठीक है। उसके बाद आप देख लें, मैं आगे तो नहीं पहुंच गई, ये नीचे देख लें गुलिवियर ट्रैवल। अच्छा, 58 वाले का ये है। फिर द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो कौन सी वाली है, उसको मैं आगे आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। ये देखें जी, USA इंग्लिश जो है ना, क्योंकि US से बेस्ड कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट, वो जो बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के हेड, तो वो USA के, ठीक है। उसके बाद देखें हाउ मैनी मंथ्स प्रायर टू द बर्थ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब डाइड। हज़रत अब्दुल्ला की डेथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से कितना टाइम पहले ही हो गई थी, इनकी ना 6 मंथ पहले डेथ हो गई थी। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी। अच्छा, उससे आगे आप देखें द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज़, सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल एलुमिनियम है, ठीक है। 61 वाले का क्या होगा, C वाला आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। फॉर श्योर हार्ड डिस्क ही होती है, परमानेंटली यही वाली स्टोर करती है। फिर आप देखें व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू टेबल विच मेथड कैन बी यूज टू चूज़ द फील्ड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड डाटाबेस एंड टेबल्स। आपने स्टैंडर्ड डाटाबेस और टेबल्स में से
आपने उसे बनाना है, ठीक है, न्यू टेबल बनाना है। तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? आप मेथड यूज़ करेंगे बी वाला, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, ठीक है। विजार्ड वो है जो ऑटोमेटिकली बना रहा होता है। फिल इन द ब्लैंक विच अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, आपने प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। द टेररिस्ट हैव बीन सेटिंग डैश बॉम्ब्स इन द ट्रेन्स, द टेररिस्ट हैव बीन सेटिंग ऑफ बॉम्ब्स। देखिए मैंने साथ में ना इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सेटिंग ऑफ कहते हैं एक्सप्लोड करना, ठीक है। सेटिंग ऑफ कहते हैं एक्सप्लोड करना, सेटिंग अप कहते हैं असेंबल करना और इम्प्लांट करना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैसे तो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आप सेटिंग ऑफ इसलिए यूज़ करेंगे कि एक्सप्लोड करते हैं। द टेररिस्ट हैव बीन सेटिंग ऑफ बॉम्ब्स इन द ट्रेन, कि वो ट्रेन में बम धमाके कर रहे हैं। सेटिंग अप है कि आप वो उसको असेंबल करके या लगा के चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, द फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, जो शाहिद अफरीदी हैं, मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 100 इन जस्ट, कितने बॉल्स में फास्टेस्ट 100 शाहिद अफरीदी ने बनाया था? 37 बॉल्स में बनाया था। फिर आप देखिए रोज़ इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स आर लेबल्ड एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो रोज़ होती हैं ऊपर जो लिखे होते हैं ABC वो कॉलम्स होती हैं, और जो साइड पर रोज़ होती हैं वो 1 2 3 के हिसाब से उसकी नंबरिंग की होती है, ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हाट इज़ लाइनक्स। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन विच ट्रांसमिशन मोड is the communication two way with the channel being used by both connected devices simultaneously, ठीक है। कम्युनिकेशन टू वे हो रही है जिसमें ना उस वो क्या होगा, फुल डुप्लेक्स होगा, ठीक है। शालीमार गार्डन लाहौर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डैश गार्डन, ये कौन से गार्डन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है? मुग़ल गार्डन है फॉर श्योर। सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट इज़, इरेडिकेट कहते हैं जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना ना, एलिमिनेट इसे कहेंगे, इसका सिनोनिम होगा एलिमिनेट। द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स इन 2020, हमने 2000 मैंने आगे नहीं किया। 2020 में जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स जो खेली जाएंगी वो हमने 2020 का करना ही नहीं, हमने 2024 का करना है। ओलंपिक गेम्स रिसेंटली यही हुई हैं ना, 2024 में 33rd ओलंपिक गेम्स गई हैं जो 2024 में हुई हैं। द टाइप ऑफ मालवेयर ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर इज़, अच्छा ये एक ऐसा मालवेयर जिसे अक्सर एक सॉफ्टवेयर समझ लिया जाता है, वो है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। कंप्यूटर वायरसेस मालवेयर मैंने आपको बताया नहीं, मालवेयर ना वायरस जैसी ही एक चीज़ होती है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, लेकिन ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि ये एक वायरस जैसी एक चीज़ होती है। मालवेयर, पॉपअप्स, इस तरह की चीज़ें ना ये सारी कंप्यूटर को ख़राब ही करती हैं। कंप्यूटर वायरसेस, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, डी वाला होगा इसका, ठीक है। 73 का डी वाला कंप्यूटर प्रोग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द एक्सेल्स व्हाट इफ़ फंक्शन, इनमें से कौन सा व्हाट इफ़ फंक्शन नहीं है? वो कौन सा है? वो डी वाला है, ऑटो आउटलाइन एक व्हाट इफ़ फंक्शन नहीं है। इन 1942 गांधी लॉन्च्ड, गांधी ने 1942 में अगस्त मूवमेंट लॉन्च की थी। इसे हम अगस्त मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगस्त के महीने में लॉन्च हुई थी, और इसे ये है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसका आंसर है। और इसमें ना गांधी ने क्या किया था, इसने कहा था कि जो पूरा का पूरा कंट्री है वो विदाउट शेयरिंग हमारे हवाले करो, और ब्रिटिशर्स से कहा कि आप लोग चले जाओ। और कायदे आज़म ने इसके अगेंस्ट लॉन्च की थी डिवाइड एंड क्विट, ठीक है। कायद लॉन्च डिवाइड एंड क्विट। फिर है व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। अगर आपने मोशन इफेक्ट लगाने हैं ऑब्जेक्ट्स पे, स्लाइड पे नहीं, ऑब्जेक्ट पे आप लगाना चाह रहे हो, वो तो अब स्लाइड का मोशन तो स्लाइड ट्रांजिशन होता है ना, आप उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उस पे लगाना चाह रहे हो मोशन इफेक्ट ना, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? एनिमेशन स्कीम
यूज़ करोगे, ठीक है, क्या यूज़ करोगे, एनिमेशन स्कीम। इन पावर पॉइंट 2007 एन ऑर्डरली डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स इज़ नाउन एज। ऑर्डरली डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि डिफरेंट मीडिया एलिमेंट्स को आप इस्तेमाल करके बनाते हो, उसे क्या कहते हैं, उसे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो आपकी बनती है पावर पॉइंट के थ्रू। आगे है विच इज़ अ फेमस सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी बड़ा फेमस है। फिर है सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ का है, रशिया का है। इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 डैश कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर। इनमें से गैजेट में से आप वेदर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ना। उसके बाद है व्हेन यू इंसर्ट अ कमेंट इन अ डॉक्यूमेंट द कमेंट अपीयर एज। अगर आप कमेंट को इंसर्ट करते हैं तो कमेंट किस तरह से आता है, कमेंट एक बैलून की फॉर्म में आता है। जी जिन्होंने भी रिसर्च वगैरह की होगी ना, उनको पता होगा कि कमेंट जब लग के आते हैं तो वो बैलून से बने होते हैं साइड पे, और आपने उनको सेटिस्फाई करना होता है वो। What features will you use to apply motion effects in between a slide exits and another enters in the PowerPoint? आपने मोशन इफ़ेक्ट लगाना है इन बिटवीन द स्लाइड एग्जिट एंड अनदर एंटर, तो उससे आप क्या कहेंगे, उससे आप कहेंगे 82 वाले का आंसर ए है, ठीक है। वही स्लाइड ट्रांजिशन। डैश इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग स्ट्रीमिंग वीडियोज़ डाटा ऑन इंटरनेट। आपने स्ट्रीमिंग वीडियोज़ डाटा को क्या करना है कि ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए आप कौन सी फ़ाइल यूज़ करेंगे, आप AVI वाली फ़ाइल, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फ़ाइल यूज़ करेंगे। वो जो है ना WM में, ये है विंडोज़ मीडिया ऑडियो। फिर WAV है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, ये जस्ट ऑडियो के लिए होती है। और MP3 भी आपको पता है ऑडियो के लिए होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाज इस्टेब्लिश्ड इन। कराची की जो यूनिवर्सिटी है ये कब इस्टेब्लिश हुई है, इसका डी वाला आंसर है 1951 में कराची की यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है। इट इज़ कूल डैश में, इट इज़ कूल फॉर में, ठीक है। इफ़ कूलर दैन यूजुअल, अगर आम से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है मई में तो उसे क्या कहेंगे, इट इज़ कूल फॉर मई। 86 वाले का होगा बी। फिर आप देखें चबुर्जी इन लाहौर वाज बिल्ट बाय। अच्छा ऊपर वाले का ना आप इन भी यूज़ कर सकते हैं अगर करंट सिचुएशन में आपने उसे कहना हो, लेकिन आप फॉर ही यूज़ करें, ज़्यादा बेटर है। चबुर्जी इन लाहौर वाज बिल्ट बाय। चबुर्जी को किसने बनाया था। चबुर्जी ना वैसे तो ये उनकी बेटी थी, शाहजहां की बेटी थी, शाहजहां की और उनकी जो मुमताज़ महल वाइफ थी ना, उनकी ये बेटी थी। बी वाला ऑप्शन इसका होगा 86 का। इन्होंने तो शाहजहां लगाया हुआ है ना, मगर ये चबुर्जी उनकी बेटी के लिए बनी थी, इन्होंने शाहजहां नहीं लगाया हुआ। वो वाला आंसर नहीं है इनके इसके अंदर। नीचे उन्होंने दिया, ये देखें जहांआरा बेगम, ये नीचे उन्होंने ना एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दिया हुआ है। जहांआरा बेगम थी, एल्डेस्ट डॉटर थी शाहजहां की, उन्होंने ये बनवाई थी। ये मुमताज़ महल और शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। ये चबुर्जी का मतलब है 4 मीनारों वाली जगह, अभी भी लाहौर में है ये। द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन 3 हिजरी में हुई गज़वा ओहद। बोलान पास इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। बोलान पास, बोलान, टोबा काकड़ रेंज, बलूचिस्तान, बोलान पास ना। पहाड़ी सिलसिला भी आपने याद रखना है कि कौन सा वाला है, ये टोबा काकड़ रेंज का है, ठीक है। 88 का आंसर होगा ए। फिर है WWF स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसके ऊपर पांडा का निशान बना होता है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर सॉर्टिंग कैन बी डन बाय, सॉर्टिंग आपने करनी है, ठीक है। किस तरह से आप कर सकते हैं, आप सॉर्टिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, इधर मैं कर लूँ, अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, न्यूमेरिकली कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हैं। द मोस्ट अर्बन प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, मैं थोड़ा सा और क्लोज़ कर देती हूँ। मोस्ट अर्बन प्रोविंस जो है ना पाकिस्तान का, वो सिंध है। 53% पॉपुलेशन जो है वो सिटी में रहती है।
क्योंकि गाँव का तो कोई हाल नहीं है, सिंध के गाँवों का, विलेजेस का बहुत बड़ा बुरा हाल है। अब तो सिटीज़ का भी बड़ा बुरा हाल है, कराची का बड़ा बुरा हाल है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अबव द सी लेवल इज़, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो अबव द सी लेवल है उससे वो कौन सी वाली है? एंडीज़ है। एंडीज़ जो कि साउथ अमेरिका में है, 7 कंट्रीज़ में से होके गुजरती है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, तो ये वहाँ की है। फिर है जन्नतुल बकी, इस अच्छा ये वाली जो है ना एंडीज़ माउंटेन रेंज, ये सारी पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द जितना भी इलाका पैसिफिक ओशन के साथ उसका लगता है ना, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का, उस सारे पे ये है। अच्छा आगे जन्नतुल बकी कहाँ पे है? जन्नतुल बकी ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सेक्रेड सिमेंट्री है, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई 10,000 कंपेनियंस जो हैं वो उनको दफन किया गया है। तो ये कहाँ पे है? ये मदीना में है। ठीक है। हु क्रिएटेड द फर्स्ट गैसोलीन कार? गैसोलीन कार कहते हैं पेट्रोल वाली से चलने वाली कार ना। तो वो पहली किसने बनाई थी? हेनरी फोर्ड ने बनाई थी। 1 मिनट, 94 का मुझे चेक, बी वाला है, बेंज ने बनाई थी। ये भी आजकल भी ये कंपनी चलती, कार्ल बेंज ने बनाई थी। ठीक है। ICE, पहला ICE इन्होंने ऐड किया था कार में। ICE कहते हैं इंटरनल कम्बस्चन इंजन को। आजकल तो ये सारा इलेक्ट्रिकल आना शुरू हो गया ना, पहले यही, अभी भी हमारी कार्स में तो यही यूज़ होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंसिडर्ड द लार्जेस्ट आर्कीपेलाजिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड? आर्कीपेलाजिक कहते हैं जो कि क्लस्टर ऑफ आइलैंड से मिलकर बनी हुई है। दुनिया के सबसे ज़्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया में हैं। ठीक है, सारा कंट्री ही आइलैंड्स पे मुश्तमिल है। आगे हम देखते हैं, 17,000 आइलैंड है यहाँ पे। अच्छा, माह तमाम का क्या मतलब है? माह तमाम कहते हैं, माह तमाम किसका शेरी मजमू है? माह तमाम पूरा चांद, परवीन शाकर, इस तरह के नाम जो है ना वो परवीन शाकर के शेरी मजमूए के होते हैं। ठीक है। उससे आगे आप देखें 96 का डी है। फिर अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़म मस्जिद कुर्तबा इनके किस मजमूए में? मस्जिद कुर्तबा, ये स्पेन की मस्जिद है। ये अल्लामा इकबाल के प्याम मशरिक में है। 97 वाले का नहीं, बाले जिब्रील में है। ये अल्लामा इकबाल के बाले जो कुर्तबा है ना, कोर्डोवा आजकल उसे कहते हैं, ये ना अब वो बन गया है ईसाइयों का, वो क्या होता है, चर्च। ठीक है, मस्जिद भी है और चर्च भी है। अच्छा, फिर आगे देखिए, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का जो पहला मजमुआ कलाम है वो नक्शे फरियादी है। ओए मैंने आगे किया ही नहीं, मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ, मैं आपको सॉरी मैं आपको आगे पढ़ती हूँ। बाले जिब्रील में अल्लामा इकबाल का वो कुर्तबा की मस्जिद है। और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का पहला मजमुआ कलाम कौन सा है? फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का पहला मजमुआ कलाम है नक्शे फरियादी। फिर है व्हेन इन रोम डू एज़ रोमन्स डू। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप रोम में हो तो रोमियो जैसे काम करें। इसका उर्दू में बनेगा जैसा देश वैसा भेस। इसमें तस्गीर तलाश करें। इसमें तस्गीर कहते हैं जो किसी बड़े इसम को छोटा ज़ाहिर करे। तो प्याला से प्याली। ठीक है, आज का पेपर यहाँ पे होता है ख़त्म।